हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्पेशल एंट्रीज। ये लास्ट टॉपिक है जर्नल का, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान देनी है। ये एक पर्टिकुलर एंट्री भी पूछी जाती है और आपको एंट्री पास करना आना चाहिए। तो देखते हैं क्या है स्पेशल एंट्रीज में। सबसे पहले मैंने कुछ नोट डाउन करके रखा है, देखेंगे इसके एंट्रीज कैसे पास कर रहे हैं। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी परचेज किया, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया। तो जब हम परचेज करते हैं, हमको परचेज की एंट्री तो पता है ना, परचेजेस की एंट्री हमने सीखी है। लेकिन मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी की एंट्री मुझे पता है, लेकिन जब उसका इंस्टॉलेशन हम कराते हैं साथ में, ठीक है, समझो मशीनरी थी 20,000 की और इंस्टॉलेशन के चार्जेस हो गए 2,000 रुपीज, तो टोटल मशीनरी की कॉस्ट क्या हो गई 22,000। तो जब इंस्टॉलेशन की कहीं पे बात होती है स्पेसिफिकली, तो सिर्फ इंस्टॉलेशन के 2,000 नहीं लिखना है या कहीं पे अलग से नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन की और मशीनरी की चार्जेस एक बना के लिखनी है, उसको ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, सिंपल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर समझो मशीनरी 20,000 की है और हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 है, तो इसका टोटल हम 22,000 लिखेंगे, ठीक है। हो गया, इतनी ही एंट्री है। बोलने का मतलब क्या है, इंस्टॉलेशन कभी भी आपको बोलते हैं तो उसको कुछ अलग से एंट्री पास नहीं करनी है। मशीनरी जितनी अमाउंट है मशीनरी की, उसके साथ इंस्टॉलेशन की अमाउंट ऐड कर दो और पूरी टोटल अमाउंट इसके साथ ही लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। सेकंड क्या बोल रहे हैं, गुड्स गिवन टू चैरिटी। तो बहुत बार ऐसे होता है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको चैरिटी में भी कुछ टाइम पे देते हैं। ऐसे नहीं कि चैरिटी में हम सिर्फ पैसे ही डोनेट करते हैं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही डोनेट करते हैं। हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो भी हम कभी कभी डोनेट करते हैं, ठीक है। तो चैरिटी आप दे रहे हो, ठीक है, तो चैरिटी हम देते हैं मतलब हमारे एक तरीके का एक्सपेंस ही है, लॉस ही है, ठीक है। भले हम उसको बोलते नहीं, कंसीडर नहीं करते, अच्छे काम के लिए दे रहे हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो हमारा हमारा जो भी प्रोडक्ट है, सामान है, वो जा रहा है, ठीक है, हम उसको बियर कर रहे हैं। तो बियर करते हैं जो भी चीज, जो भी एक्सपेंस भी हो, लॉस भी हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। तो मैं नीचे क्या लिखूंगी, तो जो भी हम दे रहे हैं, ठीक है, वो एज अ परचेज ही है, ठीक है, क्योंकि वो हमें अमाउंट नहीं दे रहे, लेकिन तो भी वो ले रहे हैं ना, तो वो टू परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, चैरिटी पे कोई भी बात हो रही होगी, तो अगर हम चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत केसेस में ऐसे ही होगा कि आप चैरिटी कर रहे हो, आप चैरिटी कोई आपको देगा नहीं, ठीक है। आप क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे, एनपीओ नहीं चला रही थी, कोई आपको चैरिटी देगा। एनपीओ का चैप्टर जब करेंगे तो उसमें आता है कि आप चैरिटी आपको मिल रही है, डोनेशन आपको मिल रहा है। इन चैप्टर्स में, इन केसेस में चैरिटी अगर वर्ड आ रहा है तो चैरिटी आप कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तभी क्योंकि दोनों की चीजों की एंट्रीज अलग अलग होती है, राइट। और हमको वो वाली एंट्री तो देखनी ही नहीं है कि जहाँ पे चैरिटी हमें मिल रही है, ये क्वेश्चंस में होंगे ही नहीं, हमारे चैप्टर में ये होगा ही नहीं। चैप्टर में अगर चैरिटी लिखा है तो आप चैरिटी कर रहे हो, आप दे रहे हो, ठीक है, आप दे रहे हो, तो आपको एक्सपेंस इंकर करना पड़ा है, आपको वो खर्चा उठाना पड़ रहा है चैरिटी का, जितना भी जो भी आप गुड्स दे रहे हो, तो चैरिटी इसलिए डेबिट होगा और परचेजेस आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चैरिटी की भी एंट्री हो गई, ये हो गया। फिर क्या है, गुड्स प्रोवाइडेड एज फ्री सैंपल। तो जब भी हम फ्री सैंपल्स देते हैं, आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, आप उसको फ्री सैंपल्स बांटते हो। क्यों बांटते हैं फ्री सैंपल्स, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, है ना, ताकि लोगों को पता चले आपके बारे में, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले, इसलिए कुछ ना कुछ फ्री सैंपल्स। हम परफ्यूम का समझो, आपका प्रोडक्ट है परफ्यूम, तो परफ्यूम के छोटे छोटे बॉटल्स बनाते हो ताकि आप एज ए सैंपल लोगों को दे सको, ताकि वो लोग को फ्रेग्रेंस समझ में आए, पता चले, है ना, और वो फ्रेग्रेंस से आप वो अट्रैक्ट होके कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है, ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो जो अच्छा लगता है वो मैं बाय करूंगा, तो मैं जाके स्टोर पे बाय कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, तो इसलिए फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं। तो उसका पर्पस क्या होता है, उसका एम क्या होता है फ्री सैंपल देने का, एडवर्टीजमेंट करना। तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिव हो गया हमारे लिए, है ना, खर्चा हो गया, मैं फ्री सैंपल्स बांट रहा हूँ, ऐसे ही बांट रहा हूँ, तो मेरे लिए खर्चा हो गया। तो खर्चा जब होता है, जो भी हम बियर कर रहे हैं,
खर्चा हो या फिर लॉस हो या कुछ भी हो, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो क्या लिखोगे? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, टू में क्या लिखोगे? कैश अकाउंट, है ना? पैसा जाएगा ना आपका, भले ही फ्री सैंपल दे रहे हो लेकिन इसके लिए तो आपने कुछ कॉस्ट इनकर किया होगा ना, तो इसलिए टू कैश अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे भी परचेज अकाउंट लिखोगे, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे भी आपको परचेज अकाउंट लिखना है क्योंकि आपके गुड्स जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो भले ही आप ऐसे ही बांट रहे हो लेकिन परचेजेस में जाएगा तो आपको टू परचेज अकाउंट लिखना है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। तो क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि ईयर एंड हो गया, ठीक है, 31 मार्च आ गया, हमारा साल खत्म हो गया, लेकिन कुछ स्टॉक्स हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं। तो इस साल का क्लोजिंग जो होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होगा। ठीक है, तो हमारा जब 1 अप्रैल आएगा, 31 मार्च खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल आएगा, हमारे नए अकाउंट्स खुलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, हमें पता है। तो नए अकाउंट खुलेंगे तो तभी उसका ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो टू लायबिलिटी टू कैपिटल। ओके, असेट्स जब बढ़ते हैं हमारे पास होते हैं, हमने देखा है एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में डेबिट क्रेडिट रूल्स में, एसेट्स जब बढ़ते हैं तब वो डेबिट होते हैं। ठीक है, वेरएज लायबिलिटी और कैपिटल जब बढ़ते हैं, जब आते हैं हमारे पास, तो वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो वो नए साल में हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि यहाँ पे तो खत्म हो गया ना, ये साल तो खत्म हो गया, न्यू ओपनिंग में, न्यू ईयर के ओपनिंग में ये सब हम डालेंगे। तो अगर असेट्स आप डालोगे तो डेबिट होगा, है ना? असेट्स डालोगे, असेट्स बढ़ेंगे और वो हम डेबिट कर देंगे। वरस लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ेंगे, वो आएंगे हमारे बिजनेस में, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये उसकी एंट्री है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, ये भी नोट डाउन कर लो। फिर है लॉस बाय फायर और थेफ्ट। तो लॉस हो रहा है हमें, तो मैंने क्या बोला है? लॉस हो रहा है मुझे, एक्सपेंस मुझे बियर करना पड़ रहा है, मुझे ही करना पड़ रहा है ना, मेरे पास ही आ रहा है, तो जो भी चीज आती है तो मैं उसको क्या कर देती हूँ? डेबिट कर देती हूँ। तो लॉस बाय फायर स्लैश थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिख दो, कैश और बैंक जो लिख सकते हो आप, जैसे आप पे करोगे, जैसे आप उसको बियर करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया, हमारा नुकसान हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हमने इंश्योरेंस करा के रखा होता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस करा के रखा होता है तो ये कवर हो सकता है हमारा, है ना? इंश्योरेंस हम करा के रखते हैं ऑलरेडी कि हमारा कुछ नुकसान हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए तो इंश्योरेंस को हम उसको पे कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस आपने करा के रखा है तो उसकी एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस नहीं, कैश अकाउंट, कैश हमारे पास आएगा ना जब हम इंश्योरेंस करेंगे, तो हमारे पास कैश आएगा, है ना? तो पहले तो आप इंश्योरेंस की एंट्री लिखो, इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस किया है, हमारे पास इंश्योरेंस है, अकाउंट डेबिट टू, तो हमारा जो लॉस है वो हम भर के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इंश्योरेंस की एंट्री। ठीक है, अब मुझे बताओ, समझो कि चोरी हो गई हमारे घर, थेफ्ट हो गया। ठीक है, चोरी हो गई समझो 50,000 की। ठीक है, ठीक है, 50,000 की चोरी हो गई, लेकिन हमारा इंश्योरेंस जो था वो सिर्फ 30,000 का था। ठीक है, चोरी कितनी हुई है? 50,000 की, और हमारा इंश्योरेंस था 30,000, तो 20,000 का नुकसान तो हमारा होगा ही होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, है ना? इंश्योरेंस वाले हमको 30,000 रुपए दे देंगे क्योंकि आपका इंश्योरेंस 30,000 तक का ही था, लेकिन 20,000 का तो हमारा नुकसान हो गया। तो वो एंट्री हम कैसे पास करेंगे? कैसे करेंगे? हमें कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट लिख दो, है ना? और हमारा कैश आ रहा है, कितना आ रहा है कैश? हमको 30,000 आएगा, चलो मैंने लिख दिया 30,000, लेकिन हमें लॉस भी तो हो रहा है, लॉस बाय फायर थेफ्ट जो भी हो रहा है, कितना हो रहा है? 20,000 का, लेकिन
इंश्योरेंस वाले हमें कितना पे कर रहे हैं? नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। इंश्योरेंस हमें 30,000 पे कर रहे हैं तो ये नीचे आएगा, ठीक है, सॉरी, इसको रफ कर दो। ठीक है, मैं पहले बताती हूँ। पहला ऐसा केस है कि जहां पे इंश्योरेंस वाले 50,000 हमारा लॉस हुआ, 50,000 ही हमको पे कर रहे, ठीक है, 50,000 लॉस हुआ, 50,000 पे कर रहे। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, लॉस कितना हुआ था हमारा? वो भी हुआ था 50,000 जो हमें इंश्योरेंस वाले पे कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस थ्रू हमें 50,000 आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? इतना इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, कैश बैंक दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस इजीली आपको बैंक थ्रू आता है, तो कैश और बैंक आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकंड केस में मैंने क्या बोला था, ये पहले क्लियर कर लिया आपने, ये पूरा आपको पेमेंट आ गया, ठीक है, पूरा पेमेंट आ गया। सेकंड केस में क्या है कि आपको समझो आपका 30,000 का ही इंश्योरेंस था, ठीक है, और आपका लॉस हुआ है 50,000 का, ठीक है, 30,000 का आपका इंश्योरेंस था, लॉस हुआ है आपका 50,000 का, तो आप क्या लिखोगे? कैश अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस बाय फायर और थेफ्ट टू इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है, यही एंट्री है ना। तो कैश अकाउंट, कैश और बैंक कुछ भी लिखो, डेबिट अकाउंट डेबिट, फिर है लॉस बाय फायर थेफ्ट टू इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हमारे लॉस में ही है, ये कितना है हमारा? 30,000 हमें मिलेगा, ये हमारे 20,000 का लॉस हो गया, और ये टोटल 50,000। समझ में आ रहा है? बस इतना ही करना है इसमें, इतने ही इंटरेस्ट, यही केसेस आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये सारे केसेस हैं। और एक है हमारे इनकम और एक्सपेंसेस का, तो आप ये नोट डाउन कर लो और फिर वो हम कंटिन्यू कर, ठीक है। ओके, क्लास को कंप्लीट करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम नहीं होते हैं, एक्सपेंसेस का प्रीपेड एक्सपेंस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है, इनकम का अक्रूड इनकम होता है और एडवांस इनकम होता है। क्या होता है ये? एक्सपेंसेस आपको पता है खर्चा है, ठीक है, कोई भी आपने मशीन परचेज करनी, खर्चा हो गया, आपने किसी की सैलरी दे दी, खर्चा हो गया, किसी की वजह से ये खर्चा हो गया, फर्नीचर परचेज किया, खर्चा हुआ, कंप्यूटर परचेज किया, खर्चा हुआ, मशीनरी परचेज की, खर्चा हुआ, ठीक है, कोई लॉस आपने बियर किया, वो भी खर्चा है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जो भी आप पे करते हो कोई भी चीज के लिए तो एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन आप कौन पे कर रहे हैं? आप पे कर रहे हो, आप बियर कर रहे हो, तो हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, कैसे करोगे? कैश या फिर बैंक थ्रू आप करो, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कैश स्लैश बैंक भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गई एक्सपेंस की एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ऐसा एक्सपेंस जो हमने पहले ही भर दिया, ठीक है, प्रीपेड मतलब क्या? पहले ही। समझो कि मैं पर्टिकुलरली कोई मशीनरी खरीदने वाली हूँ, ठीक है, तो मैंने जाके बुकिंग कर ली और मैंने आज ही पे कर दिया, लेकिन मशीन मुझे चाहिए 2 महीने के बाद। मतलब क्या? मशीन तो मुझे 2 महीने बाद आएगी, लेकिन वो जो एक्सपेंस था जो 2 महीने बाद होने वाला था वो मैंने आज ही कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, तो 2 महीने के बाद मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है ना, वो हमेशा हमारे लिए एज अ असेट काम करता है, ठीक है, एज अ असेट, एज अ फायदा होता है कि हमने पहले ही पे कर दिया, अभी हमें टेंशन नहीं है पे करने की, टेंशन बिल्कुल नहीं है, तो एज अ असेट उसको ट्रीट करते हैं। वो असेट नहीं है हमारा, लेकिन हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, आगे टेंशन नहीं होगी, इसलिए हम उसको एज असेट देखते हैं। और एसेट क्या होता है? जब आता है तो डेबिट बढ़ जाता है ना, हम ऊपर लिखते हैं एसेट को, डेबिट साइड, तो इसलिए हम प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं
अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। उसको एक्सपेंस में डालना है, कैश वैश बैंक कुछ नहीं लिखना है, टू एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस की बात होगी, टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये उसके उल्टा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने मशीन जाके परचेज कर ली, खरीद ली, लेकिन मैंने बोला मैं 2 महीने के बाद पे करूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे मशीन की अभी जरूरत है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो आपके लिए लायबिलिटी हो गई, है ना, आप बाद में दे रहे हो उसको। ठीक है, पैसा उसको बाद में दोगे तो लायबिलिटी होगी, तो वो क्रेडिट होगा, है ना। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसकी उल्टी एंट्री। समझ में आ रहा है हमने कैसे किया। अगर एक्सपेंस होगा, ये हमारे लिए लायबिलिटी है और ये हमारे लिए असेट है। क्यों? क्योंकि इसको हम बाद में पे करने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब हम बाद में पे करते हैं, प्रीपेड मतलब हम पहले ही पे कर देते हैं। पहले ही पे कर दिया तो टेंशन फ्री, काम खत्म, कुछ नहीं, असेट हो गया हमारा। तो हमारा असेट होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पे बोला बाद में पे करूंगा, बाद में करूंगा, अरे बाप रे टेंशन, तो मेरे लिए लायबिलिटी, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। आई होप आपको ये इसका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर आते हैं इनकम पे। जैसे एक्सपेंस करेंगे तो इनकम का उल्टा करेंगे, क्योंकि इनकम हमारे लिए फायदा होता है, हमारे लिए आता है, हमारी चीजें आती है। तो इनकम जब होता है तो कैश हमारे पास आती है, तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, ये हो गई इनकम की एंट्री। अक्रूड इनकम क्या होता है, एडवांस इनकम क्या होता है। एडवांस इनकम तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमने एडवांस में हमको किसी ने पे, इनकम है तो आप नहीं पे कर रहे हो, आपको आ रहा है पैसा, तो एडवांस में आपको किसी ने पैसा दे दिया। आपको बोला प्रोडक्ट मुझे 2 महीने के बाद दो, लेकिन मैं आपको पैसा अभी देके जाता हूँ, जैसे बुकिंग करते हैं ना, वैसे मैं आपको अभी पैसे देके जाता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास पैसा है, लेकिन मैंने प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं है, मतलब मुझे कल को प्रोडक्ट देना पड़ेगा, है ना। अगर वो कहीं खर्च हो गया, दूसरे को दे दिया, आउट ऑफ स्टॉक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाती है, कि बाबा उसने मुझे पेमेंट किया है, उसने मुझे पे तो कर दिया है, लेकिन मुझे उसको प्रोडक्ट देना है। तो एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। वेयरएज अक्रूड इनकम मतलब क्या होता है कि उसने हमसे प्रोडक्ट लिया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो ये पे करेगा वो हमको, ठीक है, तो उसको हम लोग एज अ असेट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने सिखाया असेट है, उसको डेबिट करो, तो क्या लिखोगे, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, क्योंकि असेट एज एसेट ट्रीट करें तो वो उसको हम डेबिट करेंगे। फिर क्या है, एडवांस इनकम, तो लायबिलिटी तो ये क्रेडिट होगा, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट होगा, असेट होगा तो डेबिट होगा। और ये हम नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, हमारे पास कोई चीज आती है, कैश आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और इनकम फ्लो आ रहा है तो इनकम नीचे हमने क्रेडिट लिख दिया। यहाँ पे एक्सपेंस हम बियर कर रहे हैं, एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है, हमें उसको पे करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया, और हम कैश पे करेंगे इसलिए हमने कैश नीचे लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एकदम प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग जर्नल कंप्लीट हो गया, इसके बाद लेजर करेंगे। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन कर लो, नोट्स बनाओ। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी आपके साथ बैठ के पढ़ सके, नोट्स बना सके, है ना, आप साथ में बैठ मिलकर पढ़ सको। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे की भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।